नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं टीकम सर हिस्ट्री चैनल पर ये अगला प्रश्न आपके जो सामने है, चंद्रवीर सिंह से संबंधित 35वां प्रश्न। और सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की क्लास से आप जुड़े रहिए और नए नए प्रश्नों का फायदा उठाइए। प्रश्न है आपके सामने कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था। तो चंद्रवीर सिंह किस वंश का अंतिम राजा था? तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था। पूछा गया है कि चंद्रवीर सिंह किस वंश का अंतिम राजा था? ए गोहिल वंश का, बी प्रतिहार वंश का, सी परमार वंश का और डी हाड़ा चौहान वंश का। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर दीजिए। प्रश्न एक बार फिर सुनिए कि मैं अपने डेथ वारंट पर मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था। और चंद्रवीर सिंह किस वंश का अंतिम राजा था? ए गोहिल वंश का, बी प्रतिहार वंश का, सी परमार वंश का और डी हाड़ा चौहान। अपने उत्तर देना शुरू कीजिए जब तक मैं इसकी व्याख्या करता हूं। तो बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था। बांसवाड़ा जो है 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, वहां का राजा महारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था जब एकीकरण का दूसरा चरण था। एकीकरण का दूसरा चरण था, दूसरा चरण। और एकीकरण का दूसरा चरण जो है 25 मार्च 1948 को जो है 1948 को एकीकरण का ये दूसरा चरण जब हुआ, यानी राजस्थान, पूर्व राजस्थान जो है उसका निर्माण हुआ, पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ, तब एकीकरण के दूसरे चरण में टोटल 9 रियासतें मिली थी। 9 रियासतें मिली थी और एक ठिकाना मिला था, एक ठिकाना मिला था। और 9 रियासतों के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इन्हीं में से एक बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था। और बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह जो है वो गुहिल वंश का राजा था। तो आपका उत्तर हो गया गुहिल वंश का राजा। विशेष बात है, समझने वाली बात है कि राजस्थान में गुहिल वंश जो है, राजस्थान में गुहिल वंश, राजस्थान में गुहिल वंश जो है उसने कहाँ कहाँ राज किया है? एक तो गुहिल वंश ने मेवाड़ में राज किया है, मेवाड़ में। और मेवाड़ में गुहिल वंश जो है, गुहिल वंश का अंतिम राजा गुहिल वंश, और इसी को बाद में सिसोदिया भी कह दीजिए, उसी का अगला वंश सिसोदिया वंश था। तो गुहिल वंश या सिसोदिया वंश का अंतिम राजा राणा भूपाल सिंह था। राणा भूपाल सिंह, जिसने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यानी आजादी के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश या गुहिल वंश का राजा जो है वो राणा भूपाल सिंह था। लेकिन गुहिल वंश ने और कहाँ राज किया? तो गुहिल वंश ने डूंगरपुर में भी राज किया है। और डूंगरपुर में अंतिम राजा, हम यहाँ अंतिम राजा पढ़ रहे हैं सारों के, पहले नहीं अंतिम राजा पढ़ रहे हैं। और डूंगरपुर में गुहिल वंश जो है रहा। और बांसवाड़ा में भी गुहिल वंश ने राज किया है। मतलब वागड़ क्षेत्र में भी वागड़ के गुहिल रहे हैं, वागड़ के गुहिल, वागड़ के गुहिल। डूंगरपुर में महारावल लक्ष्मण सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया एकीकरण के समय। और बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ये अंतिम राजा हुए, यहाँ एकीकरण के समय हुए हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी गुहिलों ने राज किया है, प्रतापगढ़ में भी गुहिलों ने राज किया और उसका अंतिम राजा राम सिंह था। प्रतापगढ़ के गुहिल वंश का अंतिम राजा। कहाँ कहाँ गुहिल वंश ने राज किया, एक तो ये बहुत काम की बात हो गई। और साथ साथ में कहाँ कौन सा गुहिल राजा अंतिम रहा, जैसे मेवाड़ में सिसोदिया वंश या गुहिल वंश का अंतिम राजा जो है वो राणा भूपाल सिंह था एकीकरण के समय। ठीक इसी तरह से महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के गुहिल, वागड़ के गुहिल वंश में डूंगरपुर के गुहिल वंश का अंतिम राजा था। तो बांसवाड़ा के गुहिल वंश का अंतिम राजा चंद्रवीर सिंह जो एकीकरण के दूसरे चरण में डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं ऐसा कहा था। तो प्रतापगढ़ का जो है, प्रतापगढ़ या देवलिया का गुहिल वंश का राजा राम सिंह था। अब हमें यह पता हो कि एकीकरण के दूसरे चरण में
जो दूसरा चरण है एकीकरण का, उसमें 9 रियासतें मिली थी, 9 रियासतें। तो 9 रियासतों के 9 राजा कैसे कैसे याद रखने, पहले तो ये 9 रियासतें बताऊं। सबसे पहले कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 तो देखिए हड़ौती होगी, 12 तो बाद में जिला बना है। फिर उसके बाद अगली 3 याद रखनी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और अगली 3 याद रखनी है, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। गौर करें, ये सब रियासतें जो है 3-3 के युगम में याद रखनी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आजकल इसी का संभाग है, सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा संभाग। और टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। यहाँ किस किस राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, इस बात को समझें। तो ये यहाँ राजा है कोटा का भीम सिंह, जो राज प्रमुख था दूसरे चरण का। बूंदी का बहादुर सिंह, कोटा का भीम सिंह, झालावाड़ का अंतिम राजा हरिश्चंद्र, और साथ साथ में एकीकरण के विलय पत्र में प्रतापगढ़ का अंबिका प्रसाद सिंह, डूंगरपुर का अभी हमने पढ़ा महारावल लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा का अभी हमने पढ़ा चंद्रवीर सिंह महारावल, टोंक का फारूक अली, जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, टोंक का फारूक अली, मुस्लिम नाम होगा। किशनगढ़ का सुमेर सिंह, और इंपॉर्टेंट है शाहपुरा का राजा सुदर्शन सिंह। तो इस तरह से एकीकरण से जो है जुड़े हुए तथ्य याद रखिए। दूसरा चरण एकीकरण का, जिसमें गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री रहे थे, कोटा जो है राजधानी रही थी, कोटा का राज प्रमुख भीम सिंह जो था वो राज प्रमुख बना था, और बूंदी का बहादुर सिंह जो है उपराज प्रमुख बना था। और इस तरह से जो है 9 रियासतें और एक ठिकाना दूसरे नंबर चरण में मिल गया था। 2-9-1 हो गए थे, माने 2 नंबर चरण में 9 रियासतें और एक ठिकाना। और 9 रियासतों को याद करने का तरीका है कि पहले हड़ौती की कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 रियासतें, फिर उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वागड़ क्षेत्र, और फिर उसके बाद जो है टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। विशेष बात याद रखनी है, शाहपुरा का सुदर्शन देव सिंह था। तो अच्छे वीडियो पाने के लिए लगातार जुड़े रहिए और इसे शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।